सो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी बोल्ट न्यूज़ के अंदर। ये है एपिसोड 18 और हम लोग सीधे न्यूज़ की ही बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत धमाकेदार न्यूज़ आ रही है। और हम लोग न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हमारी रानी की तरफ से, यानी कि क्वीन की तरफ से, स्नो वाइट की तरफ से, क्योंकि स्नो वाइट ने एक चमत्कार करके रख दिया है। बिलीव मी, ऐसा चमत्कार मुझे नहीं लगता कि किसी और ने आज तक किया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को पता लग गया हो, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। मैंने इससे पहले इसका एक रिव्यू किया था स्नो वाइट मूवी का, जिस दिन आई थी उसी दिन रिव्यू किया था और मैंने उसके अंदर बताया था कि ये मूवी मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई और मैंने इस मूवी को 5.5 की रेटिंग दे दी थी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि तू पागल है, ये है वो है, मूवी इतनी बेकार नहीं है, तो मूवी समझ नहीं पाया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सच में मैं पागल ही था, क्योंकि मैंने इस मूवी को 5.5 की रेटिंग दे दी, क्योंकि ये मूवी तो 5.5 की रेटिंग डिजर्व ही नहीं करती। IMDb पे आप गेस करिए इसको कितनी रेटिंग मिली होगी। 1.9 की रेटिंग मिली है, लिटरली 1.9 की रेटिंग मिली है। इससे पहले ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन मूवी को सबसे बेकार रेटिंग मिली थी, 2.5 के करीब रेटिंग मिली थी और इसको उससे भी घटिया रेटिंग मिली है और इसकी रेटिंग गिरती जा रही है। लास्ट टाइम मैंने 2.3 रेटिंग देखी थी और अभी 1.9 पे ये मूवी पहुंच चुकी है। हो सकता है आगे और भी गिर जाए। और 91,000 के करीब लोगों ने इसको रेटिंग दी है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार रेटिंग होती है। इस मूवी का बजट आप सुनेंगे आपकी पतलून गीली हो जाएगी। इस मूवी का बजट $250 मिलियन है, जो कितना होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और ये बजट ये मूवी अपने पूरे जीवन में नहीं निकल पाएगी। इसको अगर 100 बार भी री रिलीज करेंगे तब भी नहीं निकाल सकती। अभी करंटली 87 मिलियन के करीब इस मूवी ने कलेक्शन किया है, जिससे आगे ये बढ़ेगी नहीं, 90 मिलियन पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इस सीरीज के फेलियर के बहुत से कारण हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप इस फोटो को देखिए, कहीं से ये आपको सुंदर लग रही है, कहीं से आपको लग रहा है कि गैल गडोट इसके पीछे पड़ी होगी कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। वो आईना जो बता रहा है गैल गडोट को कि स्नो वाइट तुमसे ज्यादा सुंदर है, क्या वो अंधा है, उसकी आंख फूट गई है, ऐसा ही आपको लगेगा। तो इस सीरीज के अंदर वैसे बहुत कमी है। मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है, बाकी आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कैसे डिज्नी अपनी कब्र खुद खोद रहा है और बहुत जल्दी वो अपने आप को दफन भी कर लेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और इस वीडियो के अंदर आगे एक ऐसी भी खबर आने वाली जिसको सुन के आप डर के मारे कांप जाएंगे। वो खबर क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, बट पहले बात कर लेते हैं सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो मूवी की, जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है लंदन के अंदर और वहां पे सेट डिजाइन किया जा रहा है। साथ में एक्ट्रेस को भी स्पॉट किया गया, तो उसकी कुछ सेट फोटोज लीक हो गई हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी के ऊपर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, क्योंकि जो जेम्स गन है वो पूरी तरीके से सुपरमैन के ऊपर और सुपर गर्ल के ऊपर स्टूडियो को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। बाकी ये जो मूवी है इसके अंदर अनऑफिशियली कंफर्म कह सकते हैं आप काइंड ऑफ कि जेसन मोमोआ लोबो का रोल निभाएंगे। अब ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है और जहां तक मुझे लगता है वही इस मूवी के अंदर लोबो का रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ट्विस्टर मूवी की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, सबसे पहली वाली मूवी नहीं, उसके बाद जो आई थी जो 2024 में आई थी, अब उसके सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। ये अनऑफिशियल कंफर्मेशन है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि पहला पार्ट काफी हिट हुआ था, $370 मिलियन उसने कमाए थे, जो कि अच्छा खासा बजट होता है और काफी हिट वो हुई थी। इसी वजह से इसके सेकंड पार्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीरीज का प्रोडक्शन 2026 की शुरुआत में जाके शुरू होगा। इसका मतलब रिलीज डेट इसकी 2027 के एंड तक या 28 की शुरुआत में कहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट डिज्नी प्लस की तरफ से आ रहा है, जहां पे डिज्नी प्लस प्लान कर रहा है कि वो पावर रेंजर्स के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे। आप लोगों को पता होगा पावर रेंजर्स कितनी फेमस है, बच्चे उसको बहुत देखते थे। उससे पहले 2017 में एक मूवी बनाने की भी कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन वो मूवी कुछ ज्यादा खास चली नहीं थी। लेकिन डिज्नी प्लस इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहा है, जिसको देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत सारे पावर रेंजर के एपिसोड्स देखे हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं भूल गया। एक तो जापानीज था, एक का नाम अच्छे से याद है SPD स्पेस पेट्रोल डेल्टा, उसके बाद अलग अलग तरह के थे, सबका नाम भी मैं भूल गया, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आते, तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। इस बार बड़े बजट के साथ ये इस सीरीज को बनाएंगे, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी होगी, मार्वल के लेवल की होगी, मतलब VFX और CGI के मामले में। बाकी इस सीरीज का ऑफिशियल कोई प्लॉट सामने आया नहीं है और इस सीरीज के जो राइटर हैं वो पर्सी जैक्सन के राइटर होने वाले हैं। उनसे बात की जा रही है कि वो इस सीरीज को लिखें। बाकी इस सीरीज का प्रोडक्शन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। ये सीरीज मुझे लगता है 2027 की शुरुआत में या एंड में कहीं जाके हमें देखने को मिलेगी, उससे पहले तो नहीं देखने को मिलने वाली। जोनाथन मेजर्स की तरफ से आ रही है, जहां पे उन्होंने केविन फाइगी को एक लेटर लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, उनसे बताया था कि वो इस रोल को वापस करना चाहते हैं, माफी मांगी, बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर। लेकिन उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान क्या आपने जो लेटर लिखा था उसका कोई जवाब आया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, उसका कोई जवाब मुझे मिला नहीं है और मैं आना चाहूंगा, जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूंगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन क्लियर कट मतलब ये है कि केविन फाइगी को कोई मतलब नहीं है जोनाथन मेजर्स से, क्योंकि अब वो अलग स्टोरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि डॉक्टर डूम मोस्ट प्रोबेबली आने वाली डूम्सडे मूवी के अंदर कैंग का खेल ही खत्म कर देगा। तो उसके लिए आई थिंक जोनाथन मेजर्स को ये डेफिनेटली दिखाएंगे, तो जरूर तो हो सकता है बैक एंड में बातचीत चल रही हो, थोड़े से रोल के लिए कंफर्म भी कर लिया हो कि मूवी के अंदर उसको दिखाएंगे डूम्सडे के अंदर खत्म होते हुए। तो आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली हुआ होगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट नीजा 2 मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे ये मूवी करंटली $2.088 बिलियन पर है और इस मूवी को यूरोप के अंदर रिलीज कर दिया गया, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, जिसके बाद वहां पे ये मूवी अभी कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन तो की नहीं है। आई थिंक ये चाइना के अंदर ही बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि चाइना से ही मेजॉरिटी इसका कलेक्शन है।
मेजोरिटी का आप 95 के करीब कलेक्शन मान लीजिए, मतलब 95% करीब कलेक्शन इसका अकेले चाइना से आया है और बाहर के कंट्रीज वाले इसको इतना ज्यादा जानते नहीं है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसी वजह से अभी इतनी कोई इसको हाइप मिली नहीं है, ढंग से इन लोगों ने बाहर इसको प्रमोट किया नहीं, इसी वजह से ज्यादातर लोग इस मूवी के बारे में जानते नहीं है। नेक्स्ट अपडेट डूम्सडे की तरफ से आ रही है। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स मूवी देख रखी है तो उसके एंड क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा कि वहां पे क्ले आई थी जो कि बताती है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि इनकर्जन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से सारे यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुल जाती है और वो लोग निकल जाते हैं मल्टीवर्स की जर्नी पे। तो इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है डूम्सडे के अंदर हमको क्लिया देखने को मिल सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है। और ये रिपोर्ट आ रही है एक ट्विटर हैंडल की तरफ से जिसका नाम है एलेक्स प्रीज, उन्होंने कंफर्म किया और उनकी बहुत सी न्यूज सच हुई है। तो उन्होंने बताया कि ये इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी सेंस बनाता है। अगर रिपोर्ट ना भी आती तो भी मैं बोल देता कि हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर ही पहली बार हमको इनकर्जन के बारे में बताया गया है। क्ले आके डॉक्टर स्ट्रेंज को बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसका होना तो इसके अंदर काफी स्वाभाविक है। जिसपे मुझे थोड़ा सा एक अजीब चीज ये लगती है कि डूम्सडे से पहले एटलीस्ट इनको डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी तो लानी चाहिए थी, या क्या उसको सीक्रेट वॉर से पहले लाने का प्लान है, क्योंकि वो काफी सेंस बनाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है तो बहुत कुछ आगे हो सकता है, या हो सकता है इन सबको छोड़ के सीधे डूम्सडे के अंदर ही उन सारी चीजों को दिखाने का प्लान है। तो ये भी हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया दोनों मिलकर एवेंजर्स के पास जाए, उनको बताएं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो भी आगे होगा वो आपको पता लग जाएगा, जैसे कोई आगे अपडेट आएगी तो, या जब मूवी आएगी तो उसी में सीधे पता लगेगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट काफी कमाल की है। कोको मूवी आप लोगों ने देखी होगी, 2017 में आई थी, काफी कमाल की मूवी थी, 870 मिलियन उसने कमाए थे और उसका अब सेकंड पार्ट बनने वाला। खुद डिज्नी ने अनाउंस कर दिया इस मूवी को, और ये मूवी हमें 2029 में कहीं जाके मिलेगी थिएटर के अंदर। अभी के लिए इस मूवी का प्लॉट हर चीज अननोन है, कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये मूवी है। नेक्स्ट अपडेट एलिजाबेथ ओल्सन की तरफ से आ रही है, यानी कि हमारी स्कारलेट विच की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इनसे पूछा गया क्या आप हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, यानी डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ क्लियर कट जवाब दिया नहीं, और इनका क्लियर कट जवाब ये था, जो कि अनक्लियर कट था, कि मैं इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन रिपोर्ट्स का कुछ और कहना है, ट्विटर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, रेडिट पे आती हैं, उनका ये कहना है कि ये हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीवर्स है। काफी सेंस बनाता है, क्योंकि आपने देखा होगा मल्टीवर्स की धज्जी अगर किसी ने उड़ाई थी तो वो वांडा ने उड़ाई थी। उसका काफी अच्छा योगदान था इनकर्जन स्टार्ट करने में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके वो तहलका मचाती थी। तो आई थिंक ये रिपोर्ट सच है, हमको डूम्सडे के अंदर ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट डेयरडेविल की तरफ से आ रही है, जहाँ पे स्पाइडरमैन का एक पोस्टर, फैन मेड पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन को भी दिखाया जा रहा है। इसके एपिसोड्स के बारे में भी कंफ्यूजन है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसके अंदर 18 एपिसोड हैं, और कुछ और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसके अंदर केवल 9 एपिसोड है। एक्जैक्टली कितने हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 9 ही एपिसोड इसके अंदर होंगे, या हो सकता है सीजन 2 को ऐड करके 18 एपिसोड बताए जा रहे हों। और रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इसके अंदर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है। ये तो कंफर्म है कि इसके अंदर में स्पाइडरमैन का, मतलब कि स्पाइडरमैन के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे फिस्क बताता है कि एक लड़का है जो कि स्पाइडरमैन का सूट पहन के घूमता रहता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं कि इसके अंदर हमें खुद स्पाइडरमैन का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें डेयरडेविल देखने को मिले थे। तो रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि काफी बड़ी चीज होती है कि सोनी अलाउ कर दे कि आप अपनी सीरीज के अंदर भी स्पाइडरमैन को दिखाओ। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो जब सारे एपिसोड रिलीज होंगे उसके बाद ही पता लगेगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट और काफी खतरनाक अपडेट आ रही है डूम्सडे मूवी की तरफ से। यहाँ पे पता ये लग रहा है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो केविन फाइगी हैं, जो मार्वल है, काफी वो लोग डर गए हैं कि भैया जो रूसो ब्रदर्स हैं उन्होंने द इलेक्ट्रिक स्टेट का कचरा कर दिया है, 320 मिलियन यानी कि 2800 करोड़ की ऐसी तैसी हो गई है। तो उनको अब डर ये लग रहा है कि उनकी 700-500 मिलियन की मूवी की भी ऐसी तैसी ना हो जाए। इसकी वजह से वो अब केविन फाइगी को, मतलब मार्वल केविन फाइगी को बोलेगा कि तुम भी इस मूवी को देखते रहना, बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरफेयर करना, मतलब कि जितना आज से पहले कभी केविन फाइगी ने इंटरफेयर नहीं किया था किसी भी मार्वल की मूवी के अंदर, उससे ज्यादा वो डूम्सडे के अंदर इंटरफेयर करने वाले हैं, ताकि हर चीज अच्छी बने। जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये इंसान जिसमें हाथ डाल देता है वो चीज एकदम कचरा बनती है, क्योंकि इसको बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। जो लोग मेरी बात समझ गए होंगे उनको पता होगा। और मुझे तो प्राइमरीली सबसे बड़ा कारण लगता है मार्वल के डूबने का, उसमें सबसे बड़ा योगदान केविन फाइगी का है। तो मैं इस चीज से काफी डर रहा हूँ कि भैया अगर रूसो ब्रदर्स के भरोसे ही छोड़ दो ना, तब भी मूवी बहुत अच्छे बन के सामने आ सकती है। लेकिन भैया अगर तुम भी उसके अंदर हाथ डालोगे तो मूवी गंदी हो जाएगी, पक्की बात है, क्योंकि तुम्हारे छूने से ही मूवी खराब हो जाती है। और अब मुझे इस मूवी के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। तो मुझको मतलब कि बहुत डर लग रहा है इस मूवी के बारे में। काफी लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप जितनी मूवीज आई है मार्वल की अभी तक उसके अंदर आप देख लीजिए, और मार्वल की 2019 से पहले की मूवी देख लीजिए, 2019 के बाद के, 2019 के टाइम पे भी, एंड गेम के टाइम पे भी ये इंसान केविन फाइगी हेड था, लेकिन उस टाइम पे इतना इसको फ्रीडम मिली नहीं थी जितना उसके बाद मिली। और उसके बाद से सारी मूवी की ऐसी तैसी होगी। उस पर प्राइमरी रीजन ये है कि ये फोर्सफुली वोकिज्म को डालने की कोशिश करता है मूवीज के अंदर। जैसे कि इनिशियली जो मूवी आती थी उसके अंदर मेल हीरोज होते थे, फीमेल भी होती थी, लेकिन जितना उनको होना चाहिए बस उतना मेल हीरो होते थे। कोई भी LGBT को कुछ भी नहीं दिखाया जाता था, फोर्सफुली नहीं दिखाया जाता था। लेकिन इसके आने
के बाद पूरी तरीके से एक सुपर हीरो जॉनरा को, एक सुपर हीरो मूवी को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की कि उसको अब मेल से हटा के फीमेल की तरफ शिफ्ट कर दो, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग मार्वल को सुपर हीरो वाली चीजों के लिए देखते हैं। और उसका एक और एग्जांपल तो आपने शी हल्क देखी होगी, उसके अंदर हल्क को किस तरीके से डी ग्लोरीफाई किया गया था। ये वही हल्क है ना जिसने एक पंच में चित्तौरी आर्मी के इतने खतरनाक जीव को रोक दिया था, और वहां से आप इसको वहां लेके आए होगी ये एक शी हल्क से ज्यादा पावरफुल नहीं है, उससे लड़ रहा है, बिल्कुल बचकानी चीजें कर दी। और शी हल्क क्या कर रही है, उसको लड़ना चाहिए तो वहां पे वो नाच गाना कर रही है, ये वो कर रही है। और साथ में सीक्रेट इन्वेजन और बहुत सारी मूवी खराब बनी है, बहुत सारी सीरीज खराब बनी है। ये चाहते तो एक मैं ही आइडिया दे देता हूँ, क्रिस इवांस यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका किस तरीके से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रख के आए थे, उसके ऊपर सीरीज बना देते, काफी अच्छी सीरीज बन जाती। जो आयरन मैन 3 मूवी के अंदर एक लड़का था जो कि हमको एंड गेम मूवी के एंड में भी देखने को मिला था, टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में, उसके ऊपर एक मूवी बना सकते थे। लेकिन बात है उसके ऊपर मूवी तो बनाई, लेकिन फीमेल मूवी बना दी, यानी कि आयरन हार्ट मूवी बना दी, जिसके अंदर एक ब्लैक लड़की को दिखा रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है ब्लैक लोगों के प्रति, उसके साथ में LGBTQ के प्रति, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजों के प्रति, वोकिज्म के प्रति। तो इसी वजह से लोग ज्यादा इन मूवीज को पसंद कर नहीं रहे हैं, और लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपको LGBTQ दिखाना, आपको ब्लैक लोगों को दिखाना, कुछ भी दिखाना आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए मूवी बनाइए, वो सेंस नहीं बनाता। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, यानी कि एंड गेम के एंड में जब क्रिस इवांस ने, कैप्टन अमेरिका ने अपनी जो शील्ड थी वो बकी बांस की जगह फैल्कन को दी थी, तो मुझे वो इतना कुछ ज्यादा पसंद आया नहीं था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मूवी के अंदर वो कहीं से सूट नहीं किया ना, सीरीज के अंदर, मूवी के अंदर कहीं से भी बंदा, हम लोगों ने उसके प्रति मन के अंदर फैल्कन की आइडेंटिटी बना रखी, एकदम से आप उसको बदल देंगे तो वो इतना कुछ सेंस बनाएगी नहीं, और वो बंदा कैप्टन अमेरिका के रोल में अच्छा नहीं लगता, उससे ज्यादा अच्छा बकी बांस लगता। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, और मुझे तो काफी डर लग रहा है जब से केविन फाइगी ने कमान संभाली है, तो आगे क्या होता है वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्वल का, अभी तक सारी मूवीज बेकार रही हैं, तो इस मूवी का सफल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी हो जाएगी तो अच्छी बात है, और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।